Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. Assalamualaikum everyone and welcome to lecture number 7. गाइस आपको पता है मेरा ये बिलीफ है कि देखें नॉलेज तो कोई भी जो है ना कोर्स से हासिल कर लेता है, ठीक है, लेकिन एक जनरल ग्रूमिंग होती है एंड इसके बाद आपने उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है एंड अपने आप को सेल किस तरह करना है एंड सर्विसेज किस तरह ऑफर करनी है। ये जो हुनर है ना ये बहुत कम लोगों में होता है एंड इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी नज़र में देखें मैंने जो 2 से 3 साल ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस किए हैं प्रॉब्लम्स वगैरह, जिसमें मुझे नहीं पता था मैं क्लाइंट्स किस तरह हासिल करूँ एंड मैं बिज़नेस में भी फेल हूँ बार बार एंड मेरी भी काफ़ी फेलियर स्टोरीज हैं। तो तब जाके ना मुझे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिली है अपने में, ठीक है। तो वो मैं चाहता हूँ जो मैंने सीखा है ना, ठीक है, जो मेरे फेलियर्स हैं, जो मैंने सीखे, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊँ। ये लेक्चर हमारा सिर्फ जनरल ग्रूमिंग के ऊपर बेस्ड है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ जिस तरह अपवर्क, फाइवर वगैरह का, लेकिन मेन आप ये समझ लें कि ये आपका जो है ना मेन जनरल ग्रूमिंग के ऊपर ही बेस्ड होगा। ये वाला लेक्चर नंबर 7, ठीक है। ये बहुत छोटा लेक्चर है एंड इसमें कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा जो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं जो अपनी सर्विसेज वगैरह दे रहे होते हैं। देखिए नॉलेज मैं दोबारा बता रहा हूँ, नॉलेज बहुत लोगों के पास आ जाती है, कोई भी बंदा ना कोई भी कोर्स करके तो उसको स्किल्स आ सकती हैं, लेकिन जो माइंडसेट ग्रूमिंग है ना गाइस, ये एक ऐसी स्किल है जो कि पाकिस्तान में बहुत लोगों के पास नहीं है एंड ये मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेक्चर में ये बताऊँ क्योंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर है। अब आपको सारी नॉलेज है लेक्चर नंबर 6, 5, 4 जितना मैंने आप लोगों को बताया, मार्केटिंग का, शॉपिफाई का एंड डिजिटल का भी आपको काफ़ी आइडिया हो चुका है अब तक। तो लेक्चर नंबर 7 में मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कुछ जनरल बातें बताऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर सेक्शन नंबर 1। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 1। गाइस मैं आपके सामने कोई सिनेरियोज वगैरह आपको बताता हूँ, आपने अपने आप को ना उन सिनेरियोज में रख के देखना है एंड ईमानदारी से आपने ऑनेस्टली ना डिसीजन लेना है कि आप लोग के पास ये स्किल होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। सिनेरियो नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल एक अमेरिका से कोई क्लाइंट आया आपके पास, उसका कोई छोटा मोटा ब्रांड है या वो ऑलरेडी चला रहा है, या फॉर एग्जाम्पल उसको सर्विस चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर की या शॉपिफाई का स्टोर आपने उसको बना के देना है। ड्रॉप शिपिंग को आप छोड़ दें, आपने उसको शॉपिफाई का स्टोर बना के देना है। ये बात की बात है ड्रॉप शिपिंग है कि नहीं, ठीक है। आपने अब उसको सेल किस तरह करना है, अपने आप को अपनी सर्विसेज को सेल किस तरह करना है। स्किल तो आपके पास है, ठीक है, स्किल तो आपने इस कोर्स से वैसे भी सीख ली है, ठीक है, आपको शॉपिफाई की बहुत अच्छी नॉलेज है, आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप उसको सेल किस तरह करेंगे अपनी सर्विसेज कि भाई तुम मेरे से ही स्टोर बनवाओ, मैं बहुत अच्छा स्टोर बनाता हूँ। आप लोग किस तरह उसको सेल करेंगे, ठीक है। आपसे उसकी चैटिंग हो रही है, आपके पास अगले 5 मिनट हैं, ठीक है, वो आपको $200-300 पे करने के लिए तैयार है, ठीक है। $200-300 भी गाइस बहुत ज़्यादा होते हैं, 30-40 हज़ार बनता है पाकिस्तान में भी एक स्टोर डेवलप करने का। और एक स्टोर आपको मेरे ख्याल में शायद अगर आप सही तरह फोकस होकर बनाएं तो 4 से 5 घंटे मैक्सिमम में एक स्टोर के लिए भी काफ़ी है। ये भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा, आपको चले ट्रांसफर वाइज या पेपॉल से एक ईमेल आई है कि आप हमें ना वेरीफाई करें कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है, आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं एंड आपका बिजनेस किस चीज़ का है। आपने अपने आप को इस सिनेरियो में भी देखना है, ठीक है। इस सिनेरियो में आप वैसे देखें और सोचें कि आप क्या करेंगे, आपके पास ये स्किल है कि नहीं है, ठीक है। और ऑनेस्टली सोचें गाइस, आप इस केस में पेपॉल को हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस तीसरा सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं बाहर पाकिस्तान में तो चलें, ठीक है, अपने लोगों समझ में आती है ना, लेकिन बाहर का कल्चर हो रहा है, तो इसलिए फॉर एग्जांपल आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, कोई रिमोट जॉब है, कोई मार्केटिंग की है, कोई भी जैसा अपवर्क पे होता है ना, आपने देखा होगा कि ऑलरेडी जो है वो एम्प्लॉयर्स भी अपवर्क पे भी हायर कर लेते हैं ना, वो मतलब कि घंटे के हिसाब से हायर कर लेते हैं। तो अपने अपने आप को पिच किस तरह करना है, ठीक है। देखिए ये एक बड़ी स्किल है, ठीक है। एक तो स्किल्स आपके पास आ गए इस कोर्स से, ठीक है, ये तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप थोड़ा बहुत अपना काम शुरू करेंगे, अगर अपना कोई ड्रॉपशिपिंग का स्टोर लॉन्च करते हैं या सर्विसेज देते हैं तो साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी आता रहेगा इंशाल्लाह। एक बिगेस्ट स्किल है गाइस, वो है सेलिंग। सेलिंग जो आती है ना गाइस, वो 3 चीज़ों से आती है। एक आती है कम्युनिकेशन, एक है एटीट्यूड एंड एक है फिर माइंडसेट। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है गाइस। मैंने अपने 2 से 3 साल में बहुत पहले फेल हुआ, तो उसके बाद मैंने अपने आप को जितना स्टेबल किया ना, उसमें सबसे बड़ा जो मेरा हाथ है ना वो एक माइंडसेट का है एंड सेकंड है कम्युनिकेशन का, थर्ड पे आता है फिर एटीट्यूड। देखें अगर आपका कम्युनिकेशन और माइंडसेट है ना तो एटीट्यूड अपने आप ही बन जाता है। कम्युनिकेशन जिस तरह मैंने आपसे बात की, जिस तरह मैंने आपको अपनी ईमेल्स भी दिखाई थी, अगर आपको शायद लेक्चर नंबर 2 का आखिरी सेक्शन था हमारा, इसमें मैंने कहा था कि मैंने अपनी कंपनी का नाम चेंज किया था, तो मैंने वाइस जो हमारा बैंक अकाउंट है मैंने उसका भी नाम चेंज करना था, क्योंकि जब हम वाइस अकाउंट अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सा कंपनी का नाम है वो लॉक हो जाता है, हम खुद चेंज नहीं कर सकते, हमें उनकी सपोर्ट टीम से बात करनी पड़ती है। तो आपने ना प्रॉपर प्रोफेशनल वे में उनसे बात करनी है। पेपॉल आपको ईमेल करता है, हाँ भाई क्या बिजनेस है ना आपका, क्या चीज़ सेल कर रहे हो, आप बोलो कि यार प्रोफेशनल तरीके से आपने बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है आपने प्रोफेशनल तरीके से।
मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास पेपॉल कोई डॉक्यूमेंट मांगता है ना आपसे, फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं है, लेकिन आप उनको अगर अपने प्रोफेशनल वे में संभाल लेते हैं ना, ठीक है, देखें पेपॉल वाइज इनका ये मकसद नहीं होता कि ये लोग बैन करें उन लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इनका मोस्ट कंसर्न ये होता है कि ये लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं इनमें और जो इनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं वो लोग इनके हिसाब से प्रोफेशनल नहीं होते। देखें ऑब्वियसली हर कंपनी यही चाहती है कि हमारे साथ वो काम करे जो प्रोफेशनल हो ना, ठीक है। पेपॉल वाइज अकाउंट हो गया, आप इनके साथ प्रोफेशनल नहीं होंगे तो आप खुद बताएंगे कैसे चाहेंगे कि आप इनकी सर्विसेज यूज़ करें फिर, ठीक है। एंड माइंडसेट आपका ये है कि देखें आपने अगर अपना मतलब माइंडसेट ये बना लिया ना कि आपने अगर एक फॉर एग्जांपल शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का स्टोर लॉन्च किया, आपको सेल्स आना शुरू होगी तो आप बस जो है ना फिर मतलब बैठे रहे इसी तरह, तो ये माइंडसेट नहीं है। आपका माइंडसेट होना चाहिए लॉन्ग टर्म का कि आपने इसको ब्रांडिंग की तरफ लेके जाना है। ये बिजनेस का माइंडसेट हो गया। फ्रीलांसिंग का माइंडसेट है, ठीक है, आप फाइवर पे काम कर रहे हैं। मैंने एक बहुत बड़ी एक जो है ना मतलब कि पाकिस्तान में एक माइंडसेट का मसला है लोगों को, वो जब उनको एक इनकम आना शुरू होती है ना, फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे देते हैं ना, शॉपिफाई की सर्विसेज देते हैं, ठीक है, आपको महीने का $1000 भी आना शुरू हो जाता है ना, आप उसी में खुश होके तो बस पे बैठ जाएंगे, ठीक है। देखिए आप इस चीज़ को रियलाइज करें कि आप भी ना फाइवर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, आप फाइवर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है फाइवर पे आप काम करें 2 साल 3 साल करें, लेकिन आपका जो माइंडसेट है ना, आपका गोल ये हो कि भाई मैंने बहुत आगे जाना है, मैंने शॉपिफाई के साथ साथ मैं बाकी भी स्किल्स को लेके आऊँ। शॉपिफाई जिस तरह फॉर एग्जांपल बाकी स्किल्स हो सकती हैं, वर्डप्रेस हो सकती है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, मतलब कि आप लोग टीम रखें ना फिर, ठीक है, कोई 4-5 टीम हो लोगों की, वो एजेंसीज बनाए, ये बहुत एक बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हैं अगर आपका माइंडसेट है, ठीक है। अगर आपका वही माइंडसेट है कि ठीक है भाई मैं फाइवर पे ऐसे कमा रहा हूँ, महीने के $1000 है, ठीक है, बस चिल करता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तो गाइस इस तरह तो फिर नहीं होता ना काम, ठीक है। कब तक आप लोग किसी भी वक्त आपको फिर जो है ना फाइवर ने अपनी पॉलिसी चेंज की, आपका जो सा गिग है वो डी रैंक किया फाइवर ने, कुछ भी हुआ तो आपका फाइवर का बिजनेस ठप, ठीक है। फिर आपको रियलाइज होगा कि काश मैंने कुछ और पहले सोचा होता, मेरा माइंडसेट और होता, ठीक है। फिर आ जाता है एटीट्यूड। देखें कम्युनिकेशन और माइंडसेट का मैंने आपको बताया है काफ़ी ज़्यादा ना। अब मैं एटीट्यूड की बात करूंगा तो एक ऐसी आप समझ लें बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत गंदी आदत जो मेरे में पिछले 1-1.5 साल रही है, जिसने मुझे कुछ करने नहीं दिया, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। ये बीमारी ऐसी है कि अक्सर आप में से काफ़ी लोगों को होता होगा कि आपके पास माइंड में सारा प्लान है, सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ आपको पता है क्या करना है, बट आप कहते हैं चलो यार मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर कल हुई तो आप कहते हैं चलो मैं रात को करता हूँ। फिर टाइम होते होते ठीक है, आप एक तरह से ना डिले करते रहते हैं टास्क को। जो आपके पास भी टास्क वगैरह होते हैं ना, आप ना डिले करते रहते हैं एंड जब टास्क आपके डिले होते रहते हैं गाइस, तो फिर टाइम गुजरता रहता है, ठीक है। तो आपका फिर एटीट्यूड यानी कि पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपने ना प्रॉपर तरीके से अपने आप को सेल करना है, ठीक है। और सेलिंग कम्स फ्रॉम 3 फैक्टर्स, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड एंड माइंडसेट, ठीक है। एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना है, रिस्क आपने लेना है। एटीट्यूड आप अपना ऐसा बना लें कि दुनिया में रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए कंफर्ट जोन में आप रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। रिस्क आप एजेंसी बनाते हैं तो वो भी रिस्क है, शॉपिफाई का बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो भी रिस्क है, आप अपना टाइम लगाते हैं किस चीज़ में तो वो भी रिस्क है। रिस्क नहीं तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए गाइस आपने अपना एटीट्यूड भी हमेशा पॉजिटिव रखना है। नंबर 1 चीज़ आपने एक और फोकस करना है जो मैं शायद अभी तक मैंने इस सेक्शन में बात नहीं की, वो है आपने कभी 2 नंबरी वाले जो है ना कोई काम ऐसा नहीं करना जिसमें आपको लगता है कि 2 नंबरी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे जिस तरह देखिए 1-2 नंबरी का काम है जो कि मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, बल्कि मेरी नहीं हम सब पाकिस्तानियों की मजबूरी है, वो है पेपॉल, ठीक है। हम ना जो ना VPS से मतलब यूज़ करते हैं ना, यूके में बैठ के हम एक तरह से VPS एक्सेस करते हैं, यूके का जो IP है, फिर उससे हम लोग ना पेपॉल एक्सेस करते हैं। ये भी मेरा दिल नहीं मानता क्योंकि ये भी एक तरह से है तो चीटिंग ही, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। हम लोग लीगली बिजनेस कर रहे हैं ना, हम कोई क्रिमिनल बिजनेस तो नहीं कर रहे ना, हम कोई क्राइम तो नहीं कर रहे, हम तो शॉपिफाई का बिजनेस कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह है कि सिर्फ ये एक मजबूरी है तो हमें नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वो भी पेपॉल की जो बाकी पॉलिसीज है ना, ठीक है, मैंने आपको उसका भी सारा कुछ बताया है। आपने कोई पॉलिसी को भी वायलेट नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया आपने सेफली किस तरह यूज़ करना है। हमारा जो सिलेक्शन नंबर 2 था वो सारा इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। आपने मेक श्योर लाजमी करना है कि आपका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी वो बहुत अच्छी है, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ग्रोइंग माइंडसेट, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने करनी है, आपको सेलिंग अपने आप आ जाएगी गाइस, ठीक है। आपको सेलिंग अपने आप आ जाएगी। तो हमारा जो सा नेक्स्ट सेक्शन है ना, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा फ्रीलांसिंग का, ठीक है, फाइवर एंड अपवर्क का। मैं आपको फाइवर पे भी लेके जाऊंगा एंड ये भी आपको दिखाऊंगा कि आपने फाइवर पे किस तरह गिग्स बनाने हैं एंड आपने अपने आप को ना वहाँ पे रैंक किस तरह करना है, मैं आपको इसका भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 2 एंड अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।